दोस्तों, हमारे देश के इतिहास में बहुत सारे लोग गुजरे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने देश की हिफाजत के खातिर अपनी जानें तक कुर्बान कर दी थी। और आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो वक्त पड़ने पर अपने देश के लिए अपनी जान व अपना माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निज़ामों की, जिनका हैदराबाद से पुराना नाता है। निज़ामों का इतिहास, कामकाज, धन दौलत के बारे में। आज का हैदराबाद एक सिटी है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है, पर आज़ादी के पहले ये एक बहुत बड़ी रियासत थी। इसमें मौजूदा समय के तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के कई ज़िले शामिल थे। इस रियासत का नाम था हैदराबाद स्टेट। इस स्टेट पर करीब 224 बरस तक निज़ामों ने शासन किया। पहले निज़ाम थे मीर कमरुद्दीन खान। 1724 में ये हैदराबाद के निज़ाम बनाए गए थे। आखिरी निज़ाम रहे मीर उस्मान अली खान, जिन्होंने 1948 तक हैदराबाद पर राज किया। उसके बाद यह स्टेट भारत सरकार के पास चली गई। हालांकि निज़ाम का टाइटल उनके मरते दम तक उनके नाम के साथ जुड़ा रहा। दोस्तों, 1965 में भारत पाकिस्तान से युद्ध जीत चुका था और पूरे देश में जश्न का माहौल था। भारतीय अभी इस जीत का जश्न ठीक से मना भी नहीं पाए थे कि उनके सामने दूसरा खतरा चीन के रूप में खड़ा हो गया था। तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए चीन ने भारत को दादागिरी दिखानी शुरू कर दी थी और युद्ध तक की धमकी दे डाली थी। ऐसे में भारत इस बात से चिंतित हो उठा। भारत कुछ दिन पहले ही एक युद्ध से गुजर चुका था। हालांकि युद्ध में हमारी जीत हुई थी, लेकिन उधर चीन की सेना पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थी और यहाँ सैनिकों के हाथ खाली थे। वहीं इस समय देश विभाजन का दर्द झेल रहा था और पाकिस्तान से युद्ध के चलते भारत सरकार के पास धन की कमी भी थी। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेना की मदद के लिए भारतीय राजकोष की स्थापना की। शास्त्री जी ने लोगों से सेना के लिए दान करने की अपील की। इस अपील से लोग देश सेवा के लिए टूट पड़े। आम नागरिक के पास जितना भी हो सकता था उसे दान करने में जुट गए। जिसके पास पैसा नहीं था वो कपड़े और भोजन दान कर रहा था। यहाँ तक के लोग रक्तदान करने तक के लिए उमड़ पड़े ताकि सैनिकों के इलाज में मदद मिल सके। लेकिन उस समय युद्ध के लिए ये काफ़ी नहीं था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो द्वारा लोगों और राजे रजवाड़े से देश के लिए मदद मांगी। शास्त्री जी के इस आह्वान को हैदराबाद में बैठे निज़ाम भी सुन रहे थे, लिहाजा उन्होंने इस मामले में मदद का मन बनाया। मीर उस्मान अली ने शास्त्री जी को दिल्ली से हैदराबाद आने का न्योता भेज दिया। क्योंकि सेना को तत्काल सहायता की ज़रूरत थी, इसलिए न्योता मिलते ही बिना किसी देरी के लाल बहादुर शास्त्री हैदराबाद पहुंच गए। निज़ाम उस्मान अली ने उनका बेगमपेट एयरपोर्ट पर स्वागत किया। शास्त्री जी जानते थे कि हैदराबाद में उन्हें निराशा नहीं मिलेगी, इसलिए शास्त्री जी ने जल्द ही निज़ाम से बात की और उन्हें स्थिति के बारे में अवगत कराया। लेकिन उस्मान अली इसके लिए पहले से ही तैयार थे। बिना एक सेकंड सोचे निज़ाम मीर उस्मान अली ने अपना खजाना भारत की रक्षा के लिए खोल दिया और राष्ट्र रक्षा कोष के लिए 5 टन सोना देने का ऐलान कर दिया। उस्मान अली ने सोने से भरे बक्से एयरपोर्ट पर मंगवाए। फिर उस्मान अली मुस्कुराए और बोले, मैं ये 5 टन सोना भारत की रक्षा के लिए दान कर रहा हूँ। इसे स्वीकार करें और निडर होकर जंग करें, हम ज़रूर जीतेंगे। इस घटना की जानकारी मीडिया तक पहुंची और धीरे धीरे ये खबर पूरे देश में अखबार और रेडियो के माध्यम से फैल गई। हर किसी ने मीर उस्मान अली की दरिया दिली की तारीफ की। यहाँ तक कि विदेशी मीडिया ने भी इस खबर को कवर किया। इस सोने की वर्तमान कीमत लगभग 1500 करोड़ बैठती है। ऐसा माना जाता है कि इतनी बड़ी सहायता आज तक इतिहास में किसी भी संगठन या व्यक्ति द्वारा एक मुश्त नहीं की गई। दोस्तों, मीर उस्मान 1911 में सत्ता पर बैठे थे। रिपोर्ट की माने तो 7वें और आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देने पर जोर देते थे। उनके बजट का कोई 11% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता था। 1939 में निज़ाम ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी 1 लाख रुपए डोनेट किए। आज उस 1 लाख की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। निज़ाम मीर उस्मान के पोते नजफ खान ने एक बातचीत में यह भी बताया था कि निज़ाम ने एएमयू में 50,000 रुपए डोनेट किए थे। नजफ खान ने कहा था, पंडित मदन मोहन मालवीय
और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मेरे ग्रैंडफादर से कांटेक्ट किया BHU और AMU के लिए 1939 के आसपास। निज़ाम ने तब AMU को 50,000 रुपये डोनेट किए थे। ये दिखाता है कि वो जाति और धर्म के परे जाकर सबके लिए काम करते थे। ये भी कहा जाता है कि निज़ाम उस्मान अली ने कई हिंदू मंदिरों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी भारी भरकम राशि दान में दी थी। नजफ़ खान ने अपनी बातचीत में आगे कहा था, निज़ाम ने कम से कम 20 मंदिरों की मरम्मत, उनके रखरखाव यानी मेंटेनेंस के लिए दान दिया था। वो एक सेकुलर व्यक्ति थे। 1918 में मीर उस्मान ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। ये यूनिवर्सिटी आज देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में शामिल है। आउटलुक इंडिया में छपे एक आर्टिकल की माने तो निज़ाम ने शांति निकेतन, शिवाजी विद्यापीठ, लेडी हार्ट मेडिकल कॉलेज, रेड क्रॉस और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के लिए भी दान दिया था। डॉक्टर सैयद दाऊद अशरफ जाने माने हिस्टोरियन हैं। उन्होंने निज़ाम मीर उस्मान पर किताब लिखी है। द हिंदू ने 2012 में सैयद दाऊद की किताब में लिखी कुछ बातें एक आर्टिकल के माध्यम से सबके सामने रखी थी। इस आर्टिकल में महाभारत के पब्लिकेशन का जिक्र है। आर्टिकल के मुताबिक 1932 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे को महाभारत के प्रकाशन और एक गेस्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे चाहिए थे। इंस्टीट्यूट ने निज़ाम मीर उस्मान से मदद की अपील की। उन्होंने फ़ौरन फरमान जारी करने में देर नहीं लगाई। महाभारत के पब्लिकेशन के लिए लगातार 11 साल तक हर साल 1,000 रुपये देने की घोषणा कर दी। आपको यूं तो ये रकम बहुत छोटी लग रही होगी, मगर उस समय ये रकम बहुत बड़ी थी। आज उस 1,000 की कीमत 5 लाख रुपए है। गेस्ट हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए भी 50,000 रुपये दिए। डॉक्टर सैयद ने अपनी किताब में निज़ाम के लिए लिखा है, भले ही वो इस्लाम के कट्टर फॉलोवर थे, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्मों के लिए भी सहिष्णुता दिखाई। हैदराबाद में द निज़ाम म्यूज़ियम है। यहाँ ज़ाहिर तौर पर निज़ामों से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ मौजूद हैं। इस म्यूज़ियम की वेबसाइट पर लिखा है कि निज़ाम मीर उस्मान हिंदू और मुसलमानों को अपनी 2 आँखें मानते थे। निज़ाम वंश के शासनकाल में हैदराबाद आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर बहुत मजबूत हुआ। टाइम मैगज़ीन ने 1937 में अपने एक एडिशन के कवर पेज पर निज़ाम मीर उस्मान की फ़ोटो छापी थी और उन्हें उस वक्त का दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। उनके पास 200 करोड़ US डॉलर करीब की प्रॉपर्टी थी, यानी तब के अमेरिका के इकनॉमी का 2% हिस्सा था। किंग कोठी पैलेस, जहां मीर उस्मान रहा करते थे, वहां रोल्स रॉयस की लाइन लगी रहती थी। उस्मान अली 185 कैरेट का जैकब डायमंड का इस्तेमाल पेपर वेट के तौर पर करते थे, जिसकी कीमत 5 करोड़ थी। दोस्तों, आज हम ये दुआ करते हैं कि हमारा देश सेकुलर था और सेकुलर रहेगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।